स्वागत आपका हमारे चैनल टू स्ट्रोक पिस्टन पे। तो इस आज की भी हमारी वीडियो राजदूत के ऊपर। आज मैं मेजरली वीडियो बना रहा हूँ टाइमिंग के ऊपर, और इस वीडियो में मैं आपको पूरी टाइमिंग सही से समझाऊंगा, क्योंकि मैं पिछली वीडियो बहुत बना चुका हूँ, लेकिन उसमें लोगों को डाउट रहता है टाइमिंग से रिलेटेड, कमेंट्स आते हैं मेरे पे कि कैसे करनी है सेट। तो आज मैं उस पर बिल्कुल सही से समझाऊंगा, मतलब सब सही से समझाऊंगा कैसे क्या करते हैं और सारी टू स्ट्रोक बाइक्स में आप कैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको राजदूत बाइक के पास गाइस, ये अपनी बाइक है, ये अंदर ही खड़ी है, अंदर ही काम हो जाएगा अपना, तो मैंने सोचा बाहर नहीं निकालते इसे। तो गाइस अब मैं आपको पहले कंसेप्ट समझाता हूँ क्या होता है पॉइंट्स का और उसका टाइमिंग का काम। देखो, हमारी गाड़ी में जब कंबस्टन होता है तो हमें इग्निशन की जरूरत होती है, मतलब करंट की जरूरत होती है, वही हमारी गाड़ी का तेल जलाता है। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारी गाड़ी के पॉइंट गैप बनाते हैं और वापस टच करते हैं, तो वो क्या करते हैं, करंट को इनहेंस कर देते हैं, बहुत ज्यादा उसे वो कर देते हैं, मतलब हार्ड कर देते हैं, जिससे आपकी गाड़ी का तेल जल जाता है। जैसे आप कभी हाथ लगाओ ना कॉइल में, गलती से टच हो जाए तो बहुत तेज करंट मारती है, 6 वोल्ट होने के बाद भी है। तो इसी से हमें पता चलता है कि वो गाड़ी का करंट जो है इनहेंस करते हैं, इसलिए हमें पॉइंट सेट करने पड़ते हैं। आपकी गाड़ी में सीढ़ियाँ आती है, उनमें पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें कॉइल से डायरेक्ट जो करंट भेजती है वही इतना वो होता है इनहेंस की, उन्हें पॉइंट्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन ओल्ड बाइक्स में ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, तो ओल्ड बाइक्स में पॉइंट्स आते थे। पहला हो गया पॉइंट्स की मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ चैनल पर राजदूत की, आप देख सकते हो। जावा की भी बनाई है और बुलेट का मैं आपको अभी वीडियो में आगे बता दूंगा। ठीक है, अब टाइमिंग क्या होती है। टाइमिंग क्या होता है, जब हमारा, देखो मैं पहले आपको बताता हूँ, 2 पोजीशन होती है पिस्टन की, टीडीसी बीडीसी। टीडीसी होता है टॉप डेड सेंटर, मतलब जब पिस्टन ऊपर होता है। बीडीसी होता है बॉटम डेड सेंटर, मतलब जब पिस्टन नीचे होता है। तो जब हम किक करते हैं, तो जब गाड़ी के पिस्टन नीचे जाता है तो तेल अंदर खींचता है, और ऊपर जाता है तब वो टीडीसी पे जाता है। उस टाइम पे स्पार्क होना होता है, तो उस टाइम को सेट करने को हम कहते हैं टाइमिंग सेट। ठीक है, अब मैं आपको राजदूत में पहले बताता हूँ कि टाइमिंग कैसे सेट करनी है। इधर पहले मैं ये हटा दूं वरना बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो समझाता हूँ मैं आपको। आप जब ये मैग्नेट है इसका, अभी इसका फ्री घूम रहा है मैग्नेट, है ना। इस टाइम पे जब ये टाइट हो, ये देखो टाइट हो गया है, इसका मतलब पिस्टन अब ऊपर जा रहा है, अब उस पर प्रेशर पड़ रहा है पिस्टन पे। ठीक है, अब इसे आपको इतना ऊपर करना है, इतना ऊपर कि ये सब में सेम ही होता है। पहले बता दूं मैं आपको कि ये वाला जो छेद है बड़ा वाला, ये कॉइल से बिल्कुल अलाइन हो जाए। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल अलाइन हो जाए। ये देखो बिल्कुल अलाइन हो गया ये, और पॉइंट में अगर आप नीचे देखोगे तो गैप आ गया, सेटेड गैप जो अपना होता है। 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये देखो, अगर फोकस करता थोड़ा सा लिटिल सा गैप करते हैं पॉइंट में, वो आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो ये। अब मैं आपको चेक कराने का तरीका बताता हूँ, आप पॉइंट पे ध्यान से नोटिस करना। 1 मिनट में टॉर्च बंद कर दूं, देखना, दिखा आपको ये स्पार्क हो रहा है पॉइंट पे। देखिए क्या होगा, ये मैं हिला रहा हूँ ऐसे ऐसे, जिससे आपका पॉइंट ऐसे 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 मूव कर रहा है, बार बार गैप बन रहा है। तो कंडेंसर से 1 सेकेंड, तो कंडेंसर से क्या हो रहा है, वो करंट इनहेंस होके कॉइल में जा रहा है, यहाँ करंट बन रहा है। वो चेक कराता हूँ, ये वायर है कॉइल की। अब जब मैं इसे हिलाऊंगा तो आप यहाँ देखना, ये देखो। ठीक है, तो ये इस टाइम पे आपका पॉइंट काम करता है। तो इस टाइम को सेट करने को ही हम टाइमिंग कहते हैं। पहले मैं क्या करता था मैं आपको बताता हूँ। जब मेरे को बहुत पहले इस गाड़ी में इशू आया था, जब अपने रेव नहीं लेती थी और सही से नहीं चलती थी जो बात है, तब मैं क्या करता था कि मेरे को नहीं नॉलेज थी इतनी राजदूत की, तो मैं इसका बट्टा यहाँ कर देता था, क्योंकि इस टाइम पे ना ये ऐसे यहाँ पे इस टाइम पे सबसे ऊपर होता मानता हूँ मैं। ठीक है, इस टाइम पे इसका पिस्टन बिल्कुल टॉप पे होता है, बिल्कुल टॉप। ठीक है, अब इस टाइम पे पिस्टन आपका बिल्कुल ऊपर होता है, और कुछ लोग क्या करेंगे, इसी टाइम पे लगाया पेचकस से सेट कर दिया, पॉइंट सेट हो जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे गाड़ी में क्या कॉजेज होंगे, आपकी गाड़ी पटाखे मारेगी, बहुत लोगों की मारती है। स्टार्ट गाड़ी रेव नहीं लेती, रेव दोगे तो पट पट पटाखे मारती हो। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि जब वो टॉप पहुंचते समय स्पार्क हुए, तो हमें इस टाइम पे से सेट करना होता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये वाला जो छेद है ये आपको ऊपर अलाइन करना है टीडीसी लाते समय। ये देखो ये बिल्कुल ऊपर अलाइन है, कॉइल आपको बिल्कुल बीच से दिख रही होगी, नीचे पॉइंट्स है। इस टाइम पे आपको जब आप इसका पॉइंट सेट करोगे तो बिल्कुल करेक्ट सेट होगा। मैं फिर से चेक कराता हूँ, ये देखो अभी मैं बाइक स्टार्ट करके भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मैंने समझा तो आपको दिया है।
और गाइस अगर आपको नहीं समझ आ रहा कैसे TDC फाइंड करना तो कुछ मत करो, एक पेचकस लो, स्पार्क प्लग खोल के इसमें डालो और इसे घुमा के इसकी पोजीशन टॉप पे ले आओ और सेट कर दो। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड होता है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, और मैं कॉजेस बता देता हूँ और इसे आपको मतलब कैसे पता चलेगा कि टाइमिंग आउट है गाड़ी की। आप रेव दे रहे हो गाड़ी में, गाड़ी रेव नहीं उठाएगी, पहले तो डिग 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 करेगी, अलग चलेगी, रेव अलग गाड़ी अलग, समझ गया? मतलब एक वो सही से नहीं चलेगी गाड़ी। दूसरा रेव दोगे पटाखा मारेगी अपने आप, भट भट पटाखे। बहुत लोगों की राजदूत में इशू होगा, मेरी में भी था पहले जब ये आई थी, मैंने खरीदी थी इसे, तो इसे स्टार्ट करो फट फट पटाखे मारती थी, बस आग नहीं निकालती थी, पता नहीं क्यों पटाखे मारती थी। लेकिन ये तो जब मैंने टाइमिंग सेट करा तो वो इशू भी सही हो गया उसका। ठीक है, तो ये आपका कॉजेज होते हैं टाइमिंग एरर के। अब आप टाइमिंग जब सेट कर दोगे सही से तो ये कॉजेज बंद हो जाएंगे, आपकी गाड़ी बिल्कुल सही चलेगी। मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है और इसकी टाइमिंग पता चेक करना दिखाता हूँ। ये देखो पॉइंट देखना, पॉइंट नीचे पॉइंट पे फोकस करना आपके। ये चमकता चमकता जो आ रहा है पॉइंट ही है इसका। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जब आपकी टाइमिंग सही होती है तो गाड़ी रेस सही से लेती है। देखना देखो कितनी कम रेस दूंगा मैं। इसमें आपकी पहचान यही होती है कि आपकी गाड़ी वो सही से लेने लगती है एक्सीलेटर और परफेक्ट रिस्पॉन्स हो जाता है गाड़ी का। स्टार्टिंग भी जो है, अब मैं आपको लाइटें दिखा देता हूँ जो मैंने गाड़ी में लगाई थी और कॉइल का वर्क दिखा देता हूँ। ऊपर वाली कॉइल का देखो करंट दे रही है, ये दोनों जो नीचे वाली है ये आपकी गाड़ी चला रही है, मतलब गाड़ी की लाइटें जला रही है। दिखाता हूँ, ये देखो ये इसकी बैक लाइट है, बैक लाइट नॉट ब्रेक लाइट। ब्रेक लाइट में आप दिखाता हूँ, एक मिनट। ऊपर वाली देखो ये ब्रेक लाइट है, नीचे वाली बैक लाइट है। ये इसका स्पीडोमीटर बल्ब है, स्पीडोमीटर बल्ब। और ये इसकी पार्किंग लाइट है, देखो पार्किंग लाइट है ये वैसे भी। हेडलाइट इसमें भी है नहीं बिकॉज वो बल्ब उड़ा रही है, नया बल्ब डालूंगा मैं इसमें। ऑन भी है देखो, इसका ऑन मेरे को सबसे बढ़िया लगता है गाड़ी का। बंद कर देता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है गाड़ी की टाइमिंग कैसे सेट करनी है और इजी सेट होती है, सब बाइकों में यही होता है। जावा में भी आपको बस TDC फाइंड करना होता है, मेन जो होता है TDC मिलते ही आपकी गाड़ी का वो सही हो जाता है टाइमिंग। ठीक है, बुलेट में भी सेम होता है। बुलेट का गैप होता है हमारे पॉइंट का 0.4 mm और जावा का भी होता है 0.4 mm और राजदूत का होता है 0.2 mm। ठीक है गाइस, तो गाइस यही थी कुछ वीडियो। अगर आपको किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। कोई भी स्पेयर चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय।